हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिलेंडर के बारे में। तो दोस्तों, दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही होता है। अगर मैं मेजर पार्ट की बात करूं तो हाइड्रोलिक सिलेंडर या फिर न्यूमेटिक सिलेंडर में एक तो एंड कैप्स होती हैं, बोर होता है, मतलब बोर या बैरल आप बोल सकते हो। बैरल होता है बाहर का जिसमें कि पिस्टन मूव करता है। उसके बाद पिस्टन हो गया, पिस्टन रॉड, और उसके साथ ही उसमें पोर्ट्स होते हैं एंड कैप्स में ही, सील्स होती हैं। तो ये सब मेजर पार्ट्स होते हैं किसी भी सिलेंडर के अंदर। सिलेंडर एक एक्चुएटर होता है। अगर हाइड्रोलिक से चल रहा है तो हाइड्रोलिक एक्चुएटर हो जाएगा, अगर न्यूमेटिक या फिर एयर से चल रहा है तो वो न्यूमेटिक एक्चुएटर बन जाता है। अब अगर हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिलेंडर की बात करें तो दोनों ही रेसिप्रोकेटिंग मोशन के लिए मोस्टली यूज किए जाते हैं। कोई कोई सिलेंडर रोटरी मोशन भी जनरेट करता है विद द हेल्प ऑफ रैक एंड पिनियन गियर, बट मोस्टली हम जो एप्लीकेशन में यूज करते हैं वो सिलेंडर को रेसिप्रोकेटिंग मतलब कि आगे पीछे ऊपर नीचे इस तरीके के मोशन के लिए यूज करते हैं। तो दोस्तों, नॉर्मली होता क्या है, न्यूमेटिक सिलेंडर अगर अगर मैं हाइड्रोलिक सिलेंडर की बात करूं तो अंतर दोनों में यह है कि हाइड्रोलिक में हाइड्रोलिक फ्लूइड्स का यूज होता है, न्यूमेटिक में एयर का यूज होता है जो कि फॉरवर्ड या रिवर्स करती है सिलेंडर को। दूसरी बड़ी बात ये होती है, जो हाइड्रोलिक होता है वो नॉर्मली 10 बार से ऊपर या फिर मैं बोलूं 15 बार से ऊपर और अप टू 300-400 बार तक की रेंज तक भी काम करता है हाइड्रोलिक सिलेंडर। लेकिन न्यूमेटिक सिलेंडर नॉर्मली देखा जाता है की जो रेंज होती है, ऑपरेटिंग रेंज, वो लगभग 5 बार से लेके 10 या 15 बार तक होती है। तो जो हाइड्रोलिक सिलेंडर के पार्ट्स होते हैं वो काफी स्ट्रांग बनाए जाते हैं। उसके जो बॉडी होती है वो भी हैवी मटेरियल की बनी रहती है ताकि वो हैवी लोड्स को झेल सके। साथ ही न्यूमेटिक की अगर मैं बात करूं तो वहां पे नॉर्मली एल्यूमिनियम बॉडी होती है और जो वेट होता है सिलेंडर का वो भी काफी कम होता है। इसके अलावा मैं बात करूं सीलिंग की, तो सीलिंग भी हाइड्रोलिक सिलेंडर में नॉर्मली जो हार्डनेस होती है सील की वो ज्यादा होती है। वहां पे हम विटॉन सील, टीयू सील या एनबीआर रबर की सील यूज करते हैं जिसकी हार्डनेस लगभग 82 सोर से ज्यादा होती है। बट न्यूमेटिक सिलेंडर में वही हार्डनेस कम होती है। वहां पे हार्डनेस इसलिए भी कम रखी जाती है क्योंकि सील को एक्सपेंड करने के लिए वहां पे प्रेशर बहुत कम होता है। अगर सील की हार्डनेस ज्यादा हो जाएगी तो वो एक्सपेंड या जो उसका प्रॉपर फंक्शनिंग है वो कर नहीं पाएगी। तो ये मेजर डिफरेंसेस होते हैं। अब मैं बात करूं दोस्तों, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन कैसा दिखता है। अगर सिलेंडर को मैं काट दूं तो किस तरीके से उसमें पार्ट दिखते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो दोस्तों, ये रहा सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेंडर के अंदर आपको सिलेंडर में पिस्टन रॉड दिख रही होगी, यहाँ पे एक कुशनिंग स्क्रू भी दिख रहा होगा, उसके बाद सील दिख रही होगी कुशनिंग की, और यहाँ पे बुश भी आपको दिख रहा होगा, सील दिख रही है, पिस्टन की सील्स दिख रही हैं। तो सारी चीज आप देख सकते हैं किस तरीके से सिलेंडर रॉड यहाँ पे पिस्टन जो पिस्टन रॉड है वो बोर के अंदर मूव कर रही है। यहाँ पे आपको फ्रंट में ऑयल सील दिख रही होंगी या फिर वो न्यूमेटिक सील हम बोल सकते हैं। तो इसका काम ये होता है कि यहाँ से एयर को बाहर ना आने देना सिलेंडर के अंदर से। दूसरा, आप कुशनिंग सील यहाँ पे देख रहे होंगे जो कि कुशन को मेंटेन करके रखती है, कुशन एयर को लीक नहीं होने देती है। साथ में ही आपको आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पोर्ट्स हैं। उसके बाद पिस्टन को अगर आप देखेंगे तो पिस्टन में डिफरेंट टाइप की सील्स यूज होती हैं। कहीं पे यहाँ पे यू सील होती है, कहीं पे पीटीएफई सील यूज होती है, कहीं पे अलग अलग टाइप की गाइड रिंग्स भी यूज होती हैं। तो देखिए इस तरीके से एंड पे ये मूवमेंट पिस्टन इस तरीके से करता है। तो दोस्तों, नॉर्मली जो मैंने बताए थे आपको पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, एंड कैप्स होती हैं, बैरल हो गया सिलेंडर का, पिस्टन, पिस्टन रॉड, और इसमें सील्स होते हैं। दोस्तों, वो था डबल एक्टिंग सिलेंडर, यह है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। इसमें स्प्रिंग लगी रहती है और एक पोर्ट में एयर आती है, दूसरे पोर्ट से वो रिलीजिंग के लिए यहाँ पे एग्जॉस्ट लगा रहता है। तो दोस्तों, अब बात करूं प्रॉब्लम कि हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक सिलेंडर में किस तरीके की प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, पहली प्रॉब्लम है इंटरनल लीक की। तो इंटरनल लीक हमेशा आप सुनते होंगे कि इंटरनल लीक क्या होता है। इंटरनल लीक दोस्तों ये होता है कि अगर सिलेंडर में क्या होता है, पिस्टन होता है। पिस्टन क्या करता है, अगर वो डबल एक्टिंग सिलेंडर है तो एक साइड से दूसरे साइड वहां से लीक, जो फ्लूइड का प्रेशर सपोज एक साइड से पिस्टन के एक साइड से आ रहा है तो दूसरी साइड वो वाला प्रेशर लीक नहीं होना चाहिए। अगर वो प्रेशर लीक हो जाता है
तो जो पीछे से प्रेशर डेवलप हो रहा है उसका कुछ हिस्सा यहाँ आ जाता है, जिसके कारण प्रॉपर मूवमेंट में यहाँ पे हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक सिलेंडर के मूवमेंट में इशू आ जाता है। और साथ ही ऑयल का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पे नॉर्मली सिलेंडर या फिर जो वर्किंग फ्लूइड है उसकी ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वर्किंग फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह को लीक हो रहा है। तो ये हाइड्रोलिक हो या न्यूमेटिक है, वहां पे वेस्टेज भी ज्यादा होगा और साथ में स्टोक की भी दिक्कत आ सकती है। जो सिलेंडर है आपका उसका प्रॉपर स्टोक नहीं होगा, साथ में ही उसकी इंटरनल लीकेज की वजह से ताकत भी कम हो जाती है। सपोज ये एक पिस्टन है, इसको ये प्रॉपरली सील है, दूसरी तरफ ऑयल नहीं जा रहा है, तो क्या होगा, जो भी पूरा प्रेशर आ रहा है वो पूरा का पूरा इसके ऊपर पड़ रहा है। लेकिन सपोज अगर कुछ प्रेशर यहां से लीक होके आगे वाले पोर्ट से रिलीज हो जा रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे पूरा प्रेशर बिल्टअप ही नहीं हो पाएगा। सपोज 50 बार का हमने प्रेशर यहाँ पे देना है, तो पूरा प्रेशर बिल्टअप ही नहीं हो पाएगा, उससे पहले ही वो दूसरे पोर्ट से लीक हो जाएगा, जिसके कारण पंप को भी एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा या फिर एयर कंप्रेसर को भी एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा अगर वो न्यूमेटिक है। और साथ ही हमारा यहाँ पे लीक होने की वजह से प्रॉपर ताकत नहीं मिल पाएगी। सपोज वहां पे किसी की कटिंग होनी है हाइड्रोलिक सिलेंडर से, या फिर मूवमेंट होना है एक हैवी स्लाइड का, तो वहां पे मूवमेंट का इश्यू आपको मिल सकता है। दूसरा चीज ये है, नॉर्मली हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिलेंडर में, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन करा था, कुशनिंग होती है। कुशनिंग क्यों होती है? क्योंकि एंड पे बटिंग के टाइम पे इंपैक्ट ना आए जब पिस्टन एंड पे बट करता है। तो कुशनिंग से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, वो एंड बटिंग को धीरे से कर सकते हैं, एंड बटिंग को स्लो कर सकते हैं। उसका पूरा सिलेंडर की स्पीड से हमारा मतलब नहीं है, पूरा सिलेंडर तो अच्छी खासी स्पीड से चलेगा, लेकिन एंड पे जब आएगा तो वो स्लो हो जाएगा। तो अगर आपके एंड में वो तेज बटिंग कर रहा है, सपोज हिटिंग की इश्यू आ रहा है, या फिर वहां पे माउंटिंग लूज हो जा रही है, या कुछ डैमेज हो रहा है सिलेंडर में, तो आप कुशनिंग को एडजस्ट करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। प्रॉब्लम तो मैंने बता दी, एक तो इंटरनल लीक की प्रॉब्लम, एक कुशनिंग की प्रॉब्लम, तीसरा चीज है लीकेज का प्रॉब्लम, जो कि सिलेंडर से बाहर आता है। अब जो सिलेंडर से बाहर आता है लीकेज, नॉर्मली सिलेंडर से वो रॉड सील से आता है। रॉड सील, या फिर अगर न्यूमेटिक की बात करें तो जो सिलेंडर्स होते हैं उसमें रॉड प्लस वाइपर सील दी जाती है, मतलब कि उसमें एयर लीक को भी वो कंट्रोल करती है, साथ में वाइपिंग भी करती है। तो अगर वो सील डैमेज हो जाए तो क्या होता है, सिस्टम से एयर बाहर निकलने लगती है, मतलब कि वो सिलेंडर से बाहर निकलने लगती है। हाइड्रोलिक होगा तो ऑयल लीकेज होने लगता है, अगर न्यूमेटिक है तो एयर लीकेज होगा। तो उसकी वजह से भी हमारा सिलेंडर के स्टोक में दिक्कत आती है, साथ ही एयर लीकेज होने की वजह से मूवमेंट स्लो हो जाता है। एक तरफ का मूवमेंट स्लो हो जाएगा और दूसरा हम उसकी फ्लो कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो रिलीजिंग को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं रॉड लीकेज की वजह से। तो ये तीन मेजर प्रॉब्लम है जो सिलेंडर के अंदर आती है। पहला है इंटरनल लीक की प्रॉब्लम, जिसके कारण मैंने बताया क्या क्या हो सकता है। दूसरा है कुशनिंग का प्रॉब्लम। तीसरा है हमारा लीकेज का प्रॉब्लम, जो कि सिलेंडर से बाहर आता है। तो ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। साथ में ही कुछ अलग तरीके की प्रॉब्लम हमारे उसमें आती हैं, जैसे कि पिस्टन रॉड का लूज हो जाना। अगर हम पिस्टन रॉड, कई बार पिस्टन रॉड हमारी चलते चलते पिस्टन से अलग हो जाती है, तो वहां पे आप प्रॉपर लॉकिंग, ग्रब स्क्रूज ये सब देके उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिलेंडर किस तरीके से काम करते हैं, क्या क्या उसमें नॉर्मली क्या क्या पार्ट्स होते हैं, और दोस्तों उसमें किस तरीके की प्रॉब्लम नॉर्मली आ सकती है। तो दोस्तों आगे बनिए रहिएगा कुछ नई टेक्निकल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।